प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता रामहेत भारती ने सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनका दर्द जाना, क्या कुछ उन्होंने देखा और इस समय बाढ़ के उन्हें क्या हालात मिले, इसके लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं सपा के वरिष्ठ नेता रामहेत भारती जी। तो बाबूजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। फोन लाइन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप बाढ़ प्रभावित इलाके में गए थे, किन गांवों का आपने दौरा किया, वहां के लोगों से बात की तो लोगों ने क्या दर्द बयां किया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल मैं 5 सितंबर को गांधी इलाके के बाढ़ प्रभावित जो विधानसभा हर गांव में पड़ते हैं, कल मैंने बाढ़ प्रभावित गांव का भ्रमण किया था। खास तौर से सखनापुर, गाबड़ा, घटपिलाई, गदियाना, मोराउनपुरवा, दहेली, सूजाबाद, इन गाँव को, कुछ गाँव को नहीं पहुंच पाया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था जी। तो उन गाँव को देखा मैंने। फिर उसके बाद में गया हरपर के उत्तर साइड में तेजवापुर है, आपका खनियापुर है, बिलवा डुंगरा है, मंझरी है। फिर उसके बाद आगे मैं जसवंत नगर तक गया तो पानी बहुत ज़्यादा था, कुछ गांव तक पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई और जा भी नहीं पाया। जिन जिन गांव में गया, 5-6 गांव में, पूरे गांव का मैंने भ्रमण किया। पानी 5-6 फीट गांव के अंदर 3-4 फुट और 5 फीट तक भरा हुआ था। फिर ट्रैक्टर से अरेंज करके मैंने ट्रैक्टर अरेंज किया, फिर ज्ञान गांव का भ्रमण किया, पैदल भी गया। पहली बात तो ये कि किसानों की धान की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई है और गन्ना भी लगभग चला ही गया है। सबसे बड़ी और समस्या पैदा हो गई है, पशुओं का जो चारा है जी वो नहीं है। और ग्रामीणों को जो बाढ़ से प्रभावित है, एक तो बीमारी से बहुत ज्यादा है, बीमारी भी चल रही है, पीने के पानी नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। अभी तक शासन से या तहसील प्रशासन से कल तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। गांव में मैंने देखा इस समय बुखार भी चल रहा है, बच्चे भी बीमार हैं, वृद्ध भी बीमार हैं, पड़े हैं। दवा लेने जाएं तो कैसे जाए, कमर भर पानी उतर के रोड पे चल रहा है, 5-6 फीट पानी, तो कैसे जाए। महिलाएं नहीं जा पा रही, बच्चों को लेकर नहीं जा पा रही हैं और बुजुर्ग हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं। तो समस्या बड़ी विकराल है बाढ़ के पानी से और बाढ़ में फसल तो बर्बाद हुई है, लोगों को बहुत परेशानी है। तो मैंने तहसील प्रशासन से अनुरोध किया था, तहसीलदार साहब से भी मैंने अनुरोध किया कि शासन से जो भी निर्देश हो और अपने स्तर से इन लोगों को जो भी राहत सामग्री अनुमन्य हो, जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से इनको राहत सामग्री, खाने पीने की वस्तुएं, दवाई है, डॉक्टरों को भेज करके उनका इलाज कराएं। बच्चे बीमार हैं, बुखार भी चल रहा है, पानी की समस्या है पीने की, जब बाढ़ का पानी भरा है तो पानी कहाँ मिलेगा जी। तो खाने की भी समस्या है। अभी तक लंच पैकेट भी नहीं बटा था, कल तक हो सकता है आज बटा हो या नहीं, मैं नहीं जानता जी। तो इस प्रकार से मैंने देखा बाढ़ की विभीषिका तो बहुत जबरदस्त है। कोई बाहर से ऐसे ऐसे गाँव जिनमें जा नहीं सकता है जी। तो ये समस्या मैंने देखी, बहुत विकराल है, नुकसान बहुत हुआ है किसानों का, पशुओं की चारे की भी बहुत बड़ी समस्या है जी। बाबूजी, एक जानकारी अहम चाहेंगे। प्रशासन ने तमाम दावे किए कि जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां के लोगों को, जो बहुत ज्यादा जिनके घर उजड़ गए, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाएगा, साथ ही लंच पैकेट बांटे जाएंगे, पशुओं का टीकाकरण के लिए कैंप लगाए जाएंगे और जो गांव में बीमारियां फैल रही हैं इसके लिए स्वास्थ्य टीम जो है अलर्ट मोड पर रहेगी, वहां एम्बुलेंस व्यवस्था भी रहेगी। आप जब गाँव पहुंचे और ग्रामीणों से बात की, बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना, तो क्या ये सब चीजें वहां पर उपलब्ध थी? लंच पैकेट हो या उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था हो, चाहे राशन किट हो या दवाओं की व्यवस्था हो, तो ये सब चीजें आपको मौके पर मिली या ये सब सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं? नहीं, इनमें से कोई भी सुविधाएं मुझे देखने को नहीं मिली। और जब गांव का मैंने भ्रमण किया तो कल तक कोई न तो लंच पैकेट और न ही जो है आटा, दाल, चावल की व्यवस्था थी, जैसे आलू वगैरह है, ये भी कोई व्यवस्था कल तक नहीं थी। और न ही कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम मुझे नजर आई। एक लेखपाल मुझको सड़क के किनारे बैठे हुए नजर आए, जो शायद लिस्ट कुछ बना रहे थे, बाद बाकी गांव में कोई नहीं पहुंचा। मेरी भी हिम्मत नहीं पहुंची क्योंकि 5-6 फीट पानी था, उन गांव को हम नहीं पहुंचा। सड़क के किनारे लोग मिले, उन लोगों से मैंने पूछा तो उन लोगों ने सारी समस्या बताई। एक माँ जो है, एक बच्चा बहुत बीमार था, मैं जा रहा था ट्रैक्टर से तो पूछा कहाँ जा रही, तो उसने कहा बच्चा बीमार है, दवा लेने हम शाहपुर जा रहे हैं। मैं कैसे जाओगे उतर करके?
बहुत पानी है, कमर तक पानी भरा हुआ, कैसे जाएंगे? तो कहा कैसे भी जाएंगे हम लेकर के। तो मुझे तो नजर नहीं आई इस प्रकार जी के, न तो स्वास्थ्य की टीम और न किसी प्रकार का खाद्यान्न वितरण करते हुए, ये मैंने देखा जी। जी बाबूजी, आप मुख्य विपक्षी दल हैं। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो आप जी क्या मांग उठाना चाहेंगे सरकार से, और अधिकारियों से अभी कोई वार्ता हुई आपकी? क्या कुछ आपने उनसे कुछ कहा? जी, मेरी कल तहसीलदार से मुलाकात हुई थी, तहसीलदार से बात भी हुई। जी तो मैंने कहा भाई कुछ मानवीय आधार पे जल्दी जल्दी से इनकी व्यवस्था कराएं, कुछ खाद्यान्न की, आलू, दाल चावल जो भी होता हो, सूखा या लंच पैकेट, उसकी व्यवस्था करा दें। और ये तहसील प्रशासन तो अभी आप ही संरक्षक हैं इन लोगों के, लोग मचान पे रह रहे हैं, तो जी इनकी समस्या बड़ी विकट है, लेकिन अभी तक तो नई व्यवस्था थी। मैं तो यही मांग करूंगा जिला प्रशासन से और तहसील प्रशासन से और सरकार से भी यही मांग करूंगा, बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों को, जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन लोगों को हर संभव मदद, चाहे आर्थिक हो या खाद्यान्न की हो, लंच पैकेट हो, कपड़े हो, तिरपाल, जो भी है, वो सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए। ये मेरी मांग सरकार, शासन में और जिला और तहसील प्रशासन से है। जी बिल्कुल। तो सीतापुर के वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री रामहेत भारती जी ने लहरपुर तहसील इलाके के और हरगांव विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया, और वो ऐसे गांव हैं जो जिनके लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। इस दौरान वो ट्रैक्टर पर बैठ कर गए, पैदल चलकर पानी में गए, और यहां तक बताया कि 6-6, 8-8 फुट पानी भरा हुआ है, वहां निकलना मुश्किल है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, रास्तों पर पानी भर गया है, और सबसे ज्यादा दिक्कतें जो पशु हैं उनको चारा नहीं मिल पा रहा है, लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं। धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, गन्ने की फसल चौपट हो गई है। इसके अलावा बीमारियां अलग से फैल रही हैं, और मौके पर उन्होंने बताया कि वहां पर ना ही उन्हें कोई स्वास्थ्य टीम मिली, ना ही पशुओं का टीकाकरण करने के लिए कोई स्वास्थ्य अधिकारी मिला, और ना ही ग्रामीणों ने जो दर्द बयां किया, उन्हें किसी प्रकार के लंच पैकेट भी नहीं मिले हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीणों को लंच पैकेट उपलब्ध कराया जाए, जो राशन किट है वो उपलब्ध कराई जाए, पशुओं का टीकाकरण कराया जाए, और उनके लिए जो भी मुआवजा हो सके वो सरकार से दिलाया जाए। तो बाबूजी, आपका फोन लाइन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।